चलिए मेरे दोस्तों, आज पॉलिटी से जुड़े हुए तथ्य लेकर आए हुए हैं और एक सीक्वेंस मेरा जो चलेगा पॉलिटी का चलेगा, एक हिस्ट्री का चलेगा, एक जनरल का चलेगा और जिसमें सब कुछ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस सबका उसमें क्वेश्चन रहेगा। और इसी प्रकार मैं सोच रहा हूँ कि ज्योग्राफी का भी एक 10-15 क्वेश्चन पर डे रहे और इकोनॉमिक्स का रहेगा। तो मैं इसी प्रकार शुरुआत करना चाहिए जिससे कि आपको 100 क्वेश्चन पर डे आपको मिल जाए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जिससे कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, यूपी पीसीएस इस सब में आपको हेल्प करे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। यदि पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान पर, किस पर, भारतीय संविधान की जो रचना हुआ उस पर किसका सबसे ज़्यादा प्रभाव की रचना हुआ, निर्माण हुआ, तो पूछ लिया जाए इसकी रचना में सबसे बड़ा योगदान है वो बताइएगा। भारत सरकार का जो अधिनियम था, ब्रिटिश सरकार थे तो उस समय एक अधिनियम बनाया था भारत सरकार 1935। भारत सरकार अधिनियम, जो अधिनियम बना हुआ था 1935, इसी का अधिकांश भाग 1935, इसी का अधिकांश भाग, इसी में से अधिकांश एक्ट को इसमें शामिल किया गया। जब अपना संविधान बना इसमें से अधिकांश भाग, इसलिए कहा जाता है भारतीय संविधान पर 1935 का जो एक्ट है उसका सबसे अधिक प्रभाव है, अधिकांश आर्टिकल उसे लिया गया। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया, यदि आपसे पूछ लिया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया, तो आप कब जवाब देंगे? भारतीय संविधान कब अपनाया गया तो आप बताइएगा, कब अपनाया गया तो आप बताएंगे कि 26 नवंबर अपनाया गया। तो उसका आंसर दीजिएगा 26 नवंबर 1949। कब? 26 नवंबर 1949। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जब 1946 में भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुआ तो जब स्थापित हो रहे थे तो उसका बहुत सारे मेंबर थे, लेकिन उस मेंबर में एक आदमी नहीं थे। कौन? महात्मा गांधी, जो 1946 में भारतीय संविधान सभा की स्थापना हो रहे थे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना हो रहा था, संविधान सभा की स्थापना हो रहा था, तो उसका एक मेंबर उसमें नहीं था। ध्यान रखिएगा, यदि पूछ लिया जाए क्या उसमें महात्मा गांधी था तो बताइएगा महात्मा गांधी उसका मेंबर नहीं थे, संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। कौन? महात्मा गांधी उसका मेंबर नहीं था। किसका? संविधान सभा का, जो 1940 में स्थापित हुआ था उसका मेंबर महात्मा गांधी नहीं था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, 1946 में भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो आप किसको बताएंगे? तो उसको बताइएगा आप किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यदि आपसे पूछ लिया जाएगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के किस अधिकार को हृदय और आत्मा का अधिकार कहा, यदि आपसे पूछ लिया जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अधिकार को हृदय और आत्मा कहा, माने जो अधिकार जो है अपना मूल अधिकार जिस अभी मूल संविधान में 7 अधिकार थे लेकिन अभी 6 अधिकार है, तो 6 अधिकार में, जिस 6 अधिकार में आपका हो गया समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार, सांस्कृतिक संरक्षण का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में जो अधिकार है, जो 6 अधिकार है, संविधान में जो अधिकार 6 अधिकार है, उसमें से एक अधिकार को, उसमें से संविधान में जो अधिकार है जो संवैधानिक उपचार का अधिकार, यदि आपसे पूछ लिया जाए किसको, तो संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है, उपचार का अधिकार, इनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा, ये जो क्या है ना, इसको हृदय और आत्मा, इसको आत्मा बताया,
जो संविधान का जो आत्मा जो कहा जाता है किसको, संवैधानिक उपचार का अधिकार को ही हृदय और आत्मा का अधिकार का किसने, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में कौन नेता थे जिन्होंने दल रहित लोकतंत्र की स्थापना का सुझाव दिया था, ये भारत में कौन से नेता थे उस समय जिसमें भारत में दल रहित, कौन, तो दल रहित कि भारत में दल नहीं होगा। तो यदि आपसे पूछ लिया है कि कौन सा नेता थे भारत में जो दल रहित लोकतंत्र की स्थापना की बात करते हैं, भारत में दल रहित लोकतंत्र की स्थापना, तो बताइए कौन, तो उसमें है जयप्रकाश नारायण। कौन है, जयप्रकाश नारायण है जिन्होंने दल रहित लोकतंत्र की बात, नारायण दल रहित लोकतंत्र की बात कहा था। यदि आपसे पूछ लिया जाएगा कि यदि आपसे पूछ लिया जाएगा कि एकात्मक सरकार में समस्त शक्तियाँ किसके पास होती है, यदि आपसे पूछ लिया जाएगा कि एकात्मक सरकार में समस्त शक्तियाँ किसके पास होती है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि एकात्मक सरकार में समस्त शक्तियाँ किसके पास होती है, किसके पास होती है समस्त शक्तियाँ, तो आप बताएंगे किसके पास होती है, तो केंद्र सरकार के पास होती है। तो फिर कहेंगे कि संघात्मक सरकार क्या होता है दोस्तों, तो संघात्मक सरकार में क्या होता है ना, शक्ति का विभाजन होता है। जैसा कि आप इंडिया में सुनेंगे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय लेवल पर स्थानीय जैसे पंचायती राज सिस्टम का आपने नाम सुना होगा, तो क्या हुआ, शक्ति का विभाजन हो गया। उसके विपरीत जो एकात्मक सरकार जैसे ब्रिटेन का सरकार होता है, वहाँ पर स्थानीय सरकार नहीं होती है और राज्य सरकार नहीं होती, जिस नीचे से लेकर ऊपर तक सभी एक ही के हाथ में पाँव रहते हो जो केंद्र सरकार होती है, इसलिए उसे एकात्मक सरकार, जैसे ब्रिटेन हो और जापान हो, ये सब एकात्मक सरकार के उदाहरण है। यदि आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, भारतीय संविधान जब निर्माण हो रहा था तो उस समय एक समिति का स्थापना किया था, प्रारूप समिति, उस समिति का जो अध्यक्ष सबसे पूछ लिया जाए तो आप बताइए क्या, आप बताएंगे डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे, तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यदि उसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है, तो आप बताइएगा किस प्रकार का क्या है, लोकतंत्र है। तो आप क्या बताएंगे, प्रतिनिधित्व का लोकतंत्र, प्रतिनिधियों वाला सरकार है, प्रतिनिधि। अब प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ विद्यार्थियों। प्रतिनिधि का मतलब होता है, जैसे देखिए जिस देश का एरिया कम है तो वहाँ प्रत्यक्ष सरकार होता है, वहाँ पर संपूर्ण जनता शामिल होकर वहाँ कानून बनाएगा। लेकिन भारत का जो क्षेत्रफल है बहुत बड़ा है, जनसंख्या भी बहुत बड़ा है, तो संपूर्ण लोगों के संसद भवन में लाकर कानून बनाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पर 10 लाख पर एक प्रतिनिधि होता है। जैसा कि आप देखेंगे 10 लाख पर आपका एक MP होगा, आपका MLA होगा। तो ये जो MP और MLA है जो आपका प्रतिनिधित्व करता है कहाँ, राज्यसभा विधानमंडल में, केंद्र सरकार में आकर, इसी को प्रतिनिधात्मक सरकार कहा जाता है, प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाएगा कि विश्व में पहला आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला देश कौन है, विश्व में पहला आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला देश कौन है, आधुनिक लोकतंत्र, तो आप इसके क्या जवाब देंगे, तो आप बताइएगा क्या, अमेरिका। यदि विश्व में पहला कौन है आधुनिक लोकतंत्र, तो अमेरिका उसका आंसर होगा। क्या, किसका आंसर होगा, उसका अमेरिका होगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के संविधान निर्माता किसको कहा जाता है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का संविधान निर्माता किसको कहा जाता है, भारत का क्या संविधान निर्माता किसको कहा जाता है, तो संविधान निर्माता आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या नाम जवाब देंगे, तो उसका जवाब देंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्या, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्या जवाब देंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो मेरे
प्यारे दोस्तों, क्योंकि अभी मेरे पास संसाधन कमी है, इसी संसाधन का जो संसाधन है, जो इसके माध्यम से मैं आपको कंटेंट अवेलेबल कराने का प्रयास कर रहा हूँ। और जो मेरे पास संसाधन अच्छा आने लगेगा, फिर मैं फुल बोर्ड पर आ चला जाऊँगा। तो आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़, क्योंकि मैं कंटेंट दूँगा, उसमें कोई बकवास नहीं जाएगा जो आपको सिर्फ एग्ज़ाम में ही उपयोगी साबित हुआ। तो आज के लिए इस वीडियो में थैंक यू। फिर इसी प्रकार मेरा क्लास आते रहेगा।